Welcome, my dear student. Today we are going to discuss about a new topic in the data structure, unit number 5, trees. तो ट्रीज में अब हमने प्रीवियस लेक्चर में AVL ट्री पढ़ा था, बाइनरी सर्च ट्री है, थ्रेडेड बाइनरी ट्री है, हीप शॉर्ट हीप ट्री के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, उनके एप्लीकेशंस, उनके फंक्शंस। एक टॉपिक और है इसी में हमारा नेक्स्ट, दैट इज बी ट्री। तो बी ट्री की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन है, हम इस कॉन्सेप्ट को क्यों यूज करते हैं, क्या इसके रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, इन सारी चीज़ों के लिए हम इसमें लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग इसके फंक्शनलिटीज के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, इससे पहले हम ये ज़रूर समझने की कोशिश करें कि हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें एक सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है एज ए बी ट्री। तो कंसिडरेशन फॉर डिस्क बेस्ड स्टोरेज सिस्टम, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। तो इसमें हमारा, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क होती है, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए जो डेटा को स्टोर करने के लिए हम स्टोरेज यूज करते हैं, वहाँ पे एक डिस्क डेटा एक्सेस करने के लिए मैकेनिज्म, एक मैथडोलॉजी यूज होती है जिसे कि हम बोलते हैं इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, जिसमें कि हम यूज करते हैं एमवे सर्च ट्री और बी ट्री। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। जैसे कि हम ये जानते हैं, जो एक डिस्क होती है जहाँ पे कि हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं एज ए सेकेंडरी मेमोरी, तो उसमें कुछ ट्रैक्स होते हैं, सेक्टर होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। अगर ट्रैक की मैं बात करता हूँ, जैसे कि ये फिगर हमें गिवन है, तो जैसे वन रिंग होती है, उस वो एक हमारा ट्रैक होता है। अगर मैं सेक्टर की बात करता हूँ तो वन पाई शेप्ड पीस, उसे मैं सेक्टर बोलता हूँ। और एक ब्लॉक को अगर मैं कहूँ तो इंटरसेक्शन ऑफ ए ट्रैक एंड ए सेक्टर इज कॉल्ड ए ब्लॉक। तो ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रक्चर है डिस्क का। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम की भी बात करते हैं। तो सीक टाइम क्या होता है? मैक्सिमम ऑफ टाइम फॉर द डिस्क हेड टू मूव टू द करेक्ट ट्रैक, टाइम फॉर द बिगिनिंग ऑफ द करेक्ट सेक्टर टू स्पिन राउंड टू द हेड। ठीक है, इसे हम यूज करते हैं। सम ऑथर्स यूज लेटेंसी एज द टर्म फॉर दिस कंपोनेंट, और दे यूज लेटेंसी टू रेफर टू ऑल ऑफ व्हाट वी आर कॉलिंग सीक टाइम। देन एक होता है इसमें टर्म ट्रांसफर टाइम। ट्रांसफर टाइम क्या है? टाइम टू रीड और राइट द डेटा। जो हमारा एक हेड है जो कि पर्टिकुलर एक ट्रैक या सेक्टर से डेटा को रीड या राइट कर रहा है, तो वहां से रीड या राइट करके उसके उस टाइम को हम बोलते हैं ट्रांसफर टाइम। For a 7200 RPM hard disk with 8 millisecond seek time, average access time for a block is about 12 millisecond. ये एक हमें डेटा गिवन है। इसी से रिलेटेड फर्दर अगर हम आगे और कंटिन्यू करते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स को जानने की, कंसिडरेशन फॉर डिस्क बेस्ड डिक्शनरी स्ट्रक्चर। तो यूज ए डिस्क बेस्ड मेथड व्हेन ए डिक्शनरी इज टू बिग टू फिट इन द रैम एट वंस, minimize the expected or worst case number of disk accesses for the essential operation, keep space requirement reasonable, that is O of n, जिसे हम linear time complexity बोलते हैं। Method based on binary trees such as AVL trees are not optimal for disk based representation. The number of disk access can be greatly reduced by using M-way search tree. तो अगर हम AVL ट्री, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था, एक टाइप का स्ट्रक्चर जिसमें कि हम उसे बोलते हैं हाइट बैलेंस ट्री, उसमें जिसमें कि गारंटी रहती है कि उसमें हमें किसी भी की वैल्यू को या डेटा को एक्सेस करने के लिए जो टाइम लगता है, दैट इज O ऑफ log बेस टू n। लेकिन वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे लिए यूजफुल बेनिफिशियल नहीं रहता है। तो स्टोर एम रिकॉर्ड्स इन ईच डिस्क ब्लॉक। अब हम बात करते हैं इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड की। Store M records in each disk block. Use an index that consists of an array with one element for each disk block, holding a copy of the largest key that occurs in that block. ये इस तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं टू परफॉर्म ए गेट के ऑपरेशन, लुक इन द इंडेक्स यूजिंग से आइदर ए सीक्वेंशियल सर्च और ए बाइनरी सर्च टू डिटरमाइन which disk block should hold the desired record. Then perform one disk access to read that block and extract the desired record if it exists. Ab what is the limitation or the problem with that?
वो क्या है, व्हाट इफ द इंडेक्स itself is too large to fit entirely in RAM at the same time. Insertion and deletion could be very expensive if all records after the inserted or deleted one have to shift up or down crossing block boundaries. अब इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है? हमारे पास सॉल्यूशन है बी ट्री, जिसकी कि अब हम बात करने वाले हैं। तो इससे हम लोगों ने पहले समझा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमें ये भी समझ में आया कि हम इस कॉन्सेप्ट को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, इससे रिलेटेड एप्लीकेशन क्या है। तो आइडिया नंबर 1, यूज एमवे सर्च ट्री. एमवे सर्च ट्रीज कैन बी as high as we need. Idea number 2, don't require that each node always be full. Empty space will permit insertion without rebalancing. Allowing empty space after a deletion can also avoid rebalancing. Idea number 3, rebalancing will sometimes be necessary. Figure out how to do it in time proportional to the height of the tree. Ab, what is the motivation? Large differences between time access to disk and memory and core memory. Then minimize expensive access, that is the disk access. B-tree dynamic set that is optimized for disk. अब हम बात करते हैं ए बी ट्री इज ए एमवे सर्च ट्री. अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की जो कि रिक्वायर्ड है हमें बी ट्री के लिए. ए बी ट्री इज एन एमवे सर्च ट्री विद 2 प्रॉपर्टीज. नंबर 1, it is perfectly balanced. Every leaf node is at the same depth. Number 2, every internal node other than the root is at least half full. That is m by 2 minus 1 is less than keys is less than equals to and m minus 1 in between lies. Number 3, every internal node with k keys has k plus 1 non-empty children. For simplicity, we consider m even and we use t equals to m by 2. Every internal node other than the root is at least half full. जैसे कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एग्जाम्पल एक 4-वे बी ट्री हमें गिवन है. एक बी ट्री है तो बी ट्री इट इज परफेक्टली बैलेंस्ड. एवरी लीफ नोड is the same depth. Every node except maybe the root is at least half full, and every internal node with k keys has k plus 1 non null childrens. अब बी ट्री की हाइट के लिए हम ये हमें गिवन है. अब मुझे इंसर्शन के लिए जो हमारे लिए इसमें सबसे एक ऑपरेशन है विद रिलेटेड टू द बी ट्री. एज एन एमवे ट्री फाइंड द लीफ नोड टू विच शुड बी एडेड. Add x to the node to in the appropriate place among the values already there. Number of values in the node after adding the key fewer than 2t minus 1 done equal to 2t, that means overflowed. Fix overflowed node. How we have to overflow? How we have to fix the overflow problem? Split the node into 3 parts, that is m equals to 2t. Left, the first t values become the left child node. Middle, the middle value at position t goes up to the parent. And number 3, that is right, the last t minus 1 values become a right child node. Number 2, continue with the parent until no overflow occur in the parent. If the root overflows, split it to and create a न्यू रूट नोड. जिस तरीके से यहाँ पे ये हमें वैल्यू गिवन है 56 एंड 98, और जो y हमें गिवन है जिसमें कि वैल्यूज हैं 60, 65, 68, 83, 86 एंड 90. हम ये देख रहे हैं कि हर एक नोड में जो भी वैल्यूज हैं ये शॉर्टेड मैनर में अरेंज्ड हैं. ठीक है, तो जैसे ही ये फुल हो गया है, ओवरफ्लोड आ गया है यहाँ पे, तो ये स्प्लिट होगा. स्प्लिट कैसे हुआ कि हमने इसमें से 68 को कंसीडर किया, 68 को इनके पेरेंट पे जाके शिफ्ट किया क्योंकि ये अभी फुल नहीं है, यहाँ पे ओवरफ्लो नहीं आया है, और हमने इस तरीके से इसको ब्रेक कर दिया. तो ये हमारे ये ब्रेक हो गया. अब देखिए जैसे कि इंसर्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इंसर्ट मुझे 3 करना है इस पोजीशन में. करंट सिचुएशन ये है तो 3 मेरा इस तरीके से इसमें इंसर्ट हो जाएगा. इंसर्ट 61 करना है तो 61 को हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा अभी फुल नहीं है, तो इस तरीके से ये ओवरफ्लो आ गया, स्प्लिटेड, और ये स्प्लिट हो गया. तो इस तरीके से ये हमारा ब्रेक हो गया. देन इंसर्ट 38, इंसर्ट 4, हम जैसे शिफ्ट करते हुए चले जा रहे हैं, ओवरफ्लो, स्प्लिटेड, और इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि कैसे हम मैनेज कर रहे हैं जो भी ओवरफ्लो की सिचुएशन आ रही है, हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल. ओवरफ्लो आ गया, दैट स्प्लिटेड,
और इस तरीके से हम इसे ब्रेक करते हुए चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 60 वाली वैल्यू है ये मेरा जाके यहाँ पे रूट बन गया है और ये मेरा वैल्यूज आ गई, जिसमें कि 60 के लेफ्ट में 5, 20, 40, देन 70 एंड 80 राइट में 0, 3, 4, 10, 15, यहाँ पे 25, 35, 38, 45, 55, 78 और 80 वाले नोड के लिए 61, 62, 66, 74, देन 78, 87 एंड 98। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज ये है कि अगर हमारे पास 2 की वैल्यू है एक नोड में तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 हो सकते हैं। अब बात हम करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की। इंसर्टिंग ए किड इनटू ए बी ट्री ऑफ हाइट h इज डन इन ए सिंगल पास डाउन टू द बी ट्री एंड ए सिंगल पास अप टू द ट्री। दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो o log बेस tn। अगर मुझे डिलीशन करना है जैसे कि माइट कॉज अंडरफ्लो, क्योंकि जैसे ही आप किसी नोड को डिलीट करोगे तो वहां पे अंडरफ्लो की कंडीशन आ सकती है, जैसे कि वहां पे ओवरफ्लो आ रही थी इन द केस ऑफ इंसर्शन। तो हमें वो कैसे हैंडल करनी है, अंडरफ्लो के कुछ एग्जांपल्स हमें गिवन हैं, जैसे कि ये है। अब मैं कहता हूं कि आई हैव टू डिलीट 87। 87 की जो पोजीशन है वो यहाँ पर है, और जैसे ही मैं इस नोड को डिलीट करूंगा तो मेरे लिए क्या हो गया, अब मैंने उसको इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब जैसे ही ये सिचुएशन आई तो मेरा बी ट्री क्या हो गया, बी ट्री अंडरफ्लो हो गया। तो इस तरीके से मुझे मेक श्योर ए नोड दैट इज विजिटेड हैज एट लीस्ट इंस्टेड ऑफ k-1 टीज। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमें देखिए जैसे गिवन है, कैसे हम इसको डिलीट कर रहे हैं, कैसे हम उनको शिफ्ट कर रहे हैं, ये सारे वैल्यूज हमें एनिमेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अलग अलग केस के हाउ वी हैव टू अंडरफ्लो सिचुएशन अगर आ जाती है तो हाउ वी हैव टू हैंडल, हाउ वी हैव टू बैलेंस, how we have to maintain the properties as well. Basically, downward pass, most of the keys are in the leaves one downward pass. When deleting a key in internal node may have to go one step up to replace the key with its predecessor or successor. इसमें भी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है दैट इज O of H equals to O of log base Tn. रन टाइम एनालिसिस ऑफ बी ट्री ऑपरेशन, ये हमें फॉर ए बी ट्री ऑफ ऑर्डर m equals to 2t, की नंबर keys in internal node that is m-1, children of internal node that is between m/2 and m, depth of b tree storing n time n items in that is O of log m/2 n. Find runtime is O log m to binary search with which branch to make at each node. Since m is constant, it is O of 1. Total time to find an item is O of h multiplied by log of m, that is O of log n. इंसर्शन एंड डिलीशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो सिमिलर टू फाइंड बट अपडेट ए नोड में टेक O of m इक्वल्स टू O of 1। ये एक तरीके से टिपिकल बी ट्री है। Why B tree? B tree is an implementation of dynamic set that is optimized for disk. The memory has an hierarchy and there is a trade-off between size of units slash block and access time. The goal is to optimize the number of times needed to access an expensive access time memory. That is, size of a node is determined by characteristics of the disk, block size, page size. The number of access is proportional to the tree depth. तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें कि हमने बी ट्री से रिलेटेड कि हम बी ट्री को क्यों यूज़ करते हैं, क्या इनके करस्पॉन्डिंगली एप्लीकेशंस हैं, कैसे हम इंसर्शन अप्लाई कर रहे हैं, कैसे हम ओवरफ्लो को मैनेज कर रहे हैं, अगर इन द केस ऑफ डिलीशन की अगर मैं बात करता हूं तो हम उसमें कैसे अंडरफ्लो को मैनेज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम और भी नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारी समझ में आती है एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के पेपर में आई हुई है, उनको भी हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।